दोस्तों, अगर आप अपनी ऑनलाइन ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे आसानी से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको क्या करना है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे अपना सेलर अकाउंट बनाना है। लेकिन आपको अपना अकाउंट किस तरीके से बनाना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं पता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ अपलोड करने हैं और कैसे आप अपनी सेलर जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला आता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अगर आप अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में, मीशो में, किसी भी मार्केट प्लेस में अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना एक सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब सेलर अकाउंट बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला आपका आता है जीएसटी। बिना जीएसटी के आप ना तो अमेज़न पे सेल कर पाएंगे, ना ही फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे सेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये जीएसटी क्या होता है और ये कहाँ से आपको मिलेगा वो आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जीएसटी का मतलब होता है गुड सर्विस टैक्स। मीन्स ये होता है कि जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे हर एक पर्सन के नाम पर एक आधार नंबर अलॉट कर दिया है, तो उसी तरीके से हर एक पर्सन को जीएसटी नंबर मिलता है। अब ये जिस जीएसटी नंबर जो होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है और क्या किस लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो इसकी रिक्वायरमेंट दोस्तों ये होती है, जब भी आप अपना कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो पे सेल करते हैं तो गवर्नमेंट को पता रहता है कि आपने क्या प्रोडक्ट सेल किया है और उस पर कितना टैक्स है। मेनली जीएसटी टैक्स के पर्पस के लिए है रहती है। और ये डॉक्यूमेंट जो बनता है आपका, आप किसी भी लोकल अपने नियर बाय सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा सकते हैं। अब जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपसे सिंपली आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेते हैं और आपका जीएसटी अप्लाई कर देते हैं। आपके जीएसटी पे आपको एक अपनी फर्म का नाम देना होता है। वो आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, कोई भी नाम चूज कर सकते हैं और अपने सीए को बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, शिवा एंटरप्राइजेस, कोई भी नाम अपना रख सकते हैं और आपका जीएसटी आपके सीए आपको बना कर दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों, दूसरा नंबर आता है आपका ईमेल आईडी का। किसी भी ईमेल आईडी आपको चाहिए होती है, किसी भी अकाउंट के कम्युनिकेशंस के लिए आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद नंबर आता है आपका एक मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर आपको चाहिए होता है किसी भी कम्युनिकेशंस के लिए, या फिर आपको ओटीपी मिलने के लिए आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद चौथा नंबर है दोस्तों आपका पिकअप एड्रेस का। आपको पिकअप एड्रेस देना होता है कि आपका वो पिकअप एड्रेस जहाँ से कोई भी कल को ऑर्डर आता है तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो की जो ट्रांसपोर्टेशन टीम होती है, उनको पता लगे कि कहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है वो उनको पिकअप करना है। एट लास्ट जो होता है दोस्तों, इसमें बैंक डिटेल्स होती है। आपको एक बैंक डिटेल की ज़रूरत पड़ती है जो कि आप अपनी करंट बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जब आप करंट बैंक अकाउंट अपना ओपन करा लेते हैं तो ये चीज़ें आपकी 5 चीज़ें हो जाती हैं। अब 5 चीज़ों के बाद दोस्तों, उसके बाद में आपको करना क्या है, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे अपने आप को ऑनबोर्ड कर लेंगे। ऑनबोर्ड करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। आपको क्या करना है, मान लो आपको अमेज़न पे अगर सेल करना है, तो आप सेल ऑन अमेज़न सर्च करेंगे गूगल पे या sellercentral.amazon.in, ये लिंक होता है। आप सीधा वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपनी मेल आईडी डालेंगे और अपने आप को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, ये चीज़ें इतनी ईज़ी क्यों हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो जो है ये एक ओपन मार्केट प्लेस है। ओपन मार्केट प्लेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सभी का वेलकम है। अगर आप न्यू सेलर हैं तो आप अपनी इन 5 चीज़ों का जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, इनको आप रेडी कीजिएगा और अपना अकाउंट आप खुद से बना सकते हैं और अपनी सेलिंग जर्नी को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है, आपको अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये अप्रूवल्स क्या होते हैं? भाई सीधी सी बात है, अगर आप अमेज़न में सेल करेंगे, फ्लिपकार्ट में सेल करेंगे या मीशो में आप सेल करेंगे, तो आपको एक ब्रांड नेम की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि आपका प्रोडक्ट सर्च हो सके। तो आपको एक ब्रांड अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अमेज़न में क्या है कि अमेज़न में आपका जो है प्रोडक्ट की पैकेजिंग वो आपसे माँगते हैं कि जो भी ब्रांड से आप सेल करना चाहते हैं, वो ब्रांड नेम या तो आपकी पैकेजिंग पे होना चाहिए या आपके प्रोडक्ट पे होना चाहिए। सेम ऐसा ही आपका फ्लिपकार्ट में भी है और मीशो में भी है। तो आप अपना इस तरीके से ब्रांड का अप्रूवल ले लेते हैं। उसके बाद चलता है आपका कैटेगरी अप्रूवल। कैटेगरी अप्रूवल में भी सेम पैकेजिंग आपको अपलोड करनी पड़ती है, और या फिर आप अपना जो है प्रोडक्ट के ऊपर अपना जो है
नाम आपका ब्रांड का होना चाहिए। अब ये एक जेनरिक कैटेगरी की मैंने आपसे बात की है। अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जेनरिक क्या होता है, जो आप भी सेल कर रहे हैं कोई दूसरा भी सेल कर रहा है। अगर हम बात करें ऐसे प्रोडक्ट की जिसको कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड सेल कर रहा है, जैसे कि मैं आपके वोल्टास का एग्जांपल देता हूं, तो अगर आप वोल्टास से कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं, लाइक एसी है, रेफ्रिजरेटर है, अगर आप इनको सेल कर रहे हैं, तो इस केस में आपको पैकेजिंग सबमिट नहीं करनी, आपको अपनी जो है परचेजिंग इनवॉइस देनी है। अब परचेजिंग इनवॉइस से क्या होगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट आइडेंटिफाई करेगा कि भाई आप वेरीफाइड सप्लायर हैं। ठीक है, तो आपको इनवॉइस देनी होती है मिनिमम 10 क्वांटिटी की, उसके ऊपर आप कोई भी ले सकते हैं क्वांटिटी, ये सब आप कर सकते हैं। अब जब आपका ब्रांड अप्रूवल भी हो जाता है, कैटेगरी अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, प्रोडक्ट सेल करना है। अब प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या करना होगा, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग भी जरूरी है। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास 4 से 5 इमेजेस होने चाहिए अपने प्रोडक्ट की, वो भी सभी एंगल की, जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है क्लियरली दिखाई दे। अगर आपकी लाइफ स्टाइल इमेजेस होती है, लाइक इन्फोग्राफिक इमेजेस, तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप वाइट बैकग्राउंड इमेजेस से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों क्या रहेगा, आपके पास आपके प्रोडक्ट का नाम, उसकी कुछ डिटेल्स, लाइक जैसे कि आपका क्या कलर है, क्या वेट है, क्या डायमेंशन है, क्या साइज है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, और आप लिस्टिंग भी कर सकते हैं। अब लिस्टिंग आपको कैसे करनी है उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, मैंने वहां पर आपको डिटेल में बताया किस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग करेंगे, तो आप लिस्टिंग वहां से देख सकते हैं। अब दोस्तों जब आप लिस्टिंग का प्रोसेस अपना खत्म कर लेते हैं, आपकी लिस्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, मीशो में, इन तीनों की तरफ से आपको कुछ प्रमोशंस मिलते हैं। अब ये प्रमोशंस क्या होते हैं, ये प्रमोशंस तो होते हैं, ये है एक तरह के डिस्काउंट्स, आप मान लीजिए डिस्काउंट जो आपकी जेब से जाने वाले हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, अमेजोन की तरफ से, फ्लिपकार्ट की तरफ से, मीशो की तरफ से। तो आपको क्या करना है कि अपने प्रमोशन जो टैब है वो मतलब डे बाय डे आपको चेक करना है कि कभी अमेजोन ने, फ्लिपकार्ट ने या मीशो ने हमें कोई किसी भी तरीके का प्रमोशन तो रिकमेंडेड नहीं किया। तो आपको क्या करना है, उन प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना है। अब जब पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट करने का मोटिव क्या रहता है, पार्टिसिपेट करने का मोटिव ये रहता है, सपोज करो कोई डिस्काउंट आया है, कोई सेल आई है, सेल में आपको आपको क्या करना है, 10% आपको डिस्काउंट देना है। अगर नॉर्मली आप 1,000 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने 10% डिस्काउंट में लगा दिया, तो आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट प्लेस, जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये आपके प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हैं इनके कस्टमर्स को। अब 10% आपने डिस्काउंट दिया, तो रेगुलर प्राइस आपका 1,000 हुआ, तो डिस्काउंटेड जो प्राइस रहेगा वो रहेगा आपका 900 रुपये। तो 900 रुपये जो प्राइस रहेगा आपका, वो आप कस्टमर को देंगे ऑफर प्राइस में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रेगुलर अपने जो प्रमोशंस है, इन प्रमोशंस को आपको अपना अप्लाई करना है, और अपनी सेलिंग जर्नी को आगे बढ़ाना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, कुछ आपको अपने रेटिंग रिव्यूज भी करा लेने हैं अपने प्रोडक्ट पे। रेटिंग रिव्यूज जो रहते हैं उनका बेनिफिट क्या रहता है, उनका बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप अपने सेलिंग जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बायर की तरह आपको सोचना पड़ेगा। अब बायर की तरह आप सोचेंगे तो तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो एक बायर क्या देखता है, एक बायर रेटिंग रिव्यूज देखता है कि भाई मैं जो प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदने वाला हूँ, क्या वहां पर और लोगों का जो ट्रस्ट है वो कैसा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसलिए आप कुछ रेटिंग रिव्यूज अपने प्रोडक्ट पे करा लेंगे, और कराने के बाद में क्या रहेगा, लास्ट में एडवर्टीजमेंट रहता है। तो एडवर्टीजमेंट में आप अपने प्रोडक्ट को रन करेंगे। अब एडवर्टीजमेंट अमेजोन में कैसे चलता है, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं जाकर। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, और लेकिन जो एडवर्टीजमेंट आप चलाने वाले हैं, उन एडवर्टीजमेंट को टाइम टू टाइम आपको ट्रैक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो बिडिंग लगाई है, जो आपने सीपीसी लगाई है, या जितना भी आपने बजट लगाया, सिर्फ वो स्पेंड होता जा रहा है और कोई हमारी सेल नहीं आ रही। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके कैंपेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम अपना कैंपेन भी ऑप्टिमाइज करना है। अब दोस्तों ये तो बात होगी सारी हमारी प्रमोशन की और हमारी सेलिंग की। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा क्या काम बचता है, वो काम ये बचता है कि आपको एक रेपुटेड सेलर बनना है। रेपुटेड सेलर आप कैसे बनेंगे, तो रेपुटेड सेलर बनने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है, तो आप उसको टाइम टू टाइम शिप करेंगे।
ठीक है, टाइम टू टाइम आपको शिप करना है, जिससे कि क्या रहेगा, ऑन टाइम जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर तक डिलीवर्ड हो जाए। अब डिलीवर्ड करने से पहले आपको क्या करना है कि अपनी पैकेजिंग को देखना है कि आपकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए और सेफ होनी चाहिए, जिसमें कि आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो सेफ रहे और सेफ डिलीवर्ड हो जाए। तो आपको अपने पैकेजिंग से रिलेटेड भी ध्यान देना है, जिससे कि आपका जो कोई भी ऑर्डर है वो आपके कस्टमर तक जो है अच्छे से डिलीवर्ड हो जाए। तो दोस्तों ये इस तरह की कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इन चीजों को कर लोगे तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो में अपने प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हो। तो ये मैंने डिटेल्स में आपको सारी चीजें बताई हैं एक सेलर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल सेलर बनने के लिए। तो आप आज ही अपनी सेलर जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, आप वहां पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपकी हर एक क्वारी का जब जल्द से जल्द ही आंसर दूंगा।